नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है ठीक ठाक तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोज। अगर दोस्तों आपको रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आपको इस क्लास में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हेनरी बेकुगल ने किया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। ये आपको ध्यान देना है, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है ये हेनरी बेकुगल ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जोसेफ लिस्टर ने किया था। यानी दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये होमी जहांगीर भाभा थे। यानी तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये आइंस्टीन ने दिया था। यानी चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बंगलौर में स्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा प्यारे साथियों। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1930 में मिला था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो है ये 1930 में मिला था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये रदरफोर्ड ने किया था। यानी सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी मित्र गलत नहीं करेगा, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, तो दोस्तों ये जगदीश चंद्र बोस ने किया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मेघनाथ साहा की है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो दोस्तों ये एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। और जो दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है,
ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? तो दोस्तों ये आर्यभट्ट ने बताया। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये जेम्स चैडविक ने किया था। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये जॉन डाल्टन ने किया था। यानी 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये जॉन डाल्टन ने किया था। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन की है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये हेनरी कैवेंडिश ने किया। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज जो है ये हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों रक्त परिवहन की खोज जो है ये विलियम हार्वे ने किया था। यानी 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये WC रॉन्टजन ने की थी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, गति के नियम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गति के नियम किसने दिया था? तो मेरे प्यारे साथियों ये न्यूटन ने दिया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, आनुवंशिकी कोड की खोज जो है ये किसने की थी? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये हरगोविंद खुराना ने किया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो मैं कहूंगा दोस्तों टेलीस्कोप का जो निर्माण है ये गैलीलियो ने किया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये CD दुबे ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, लाइसोसोम की खोज जो है इस CD दुबे ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये लियोन हॉक ने जीवाणु का पता लगाया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है लियोन हॉक ने लगाया था। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। ये जो आपकी क्लास हुई है ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी।
तो अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।